से कुटिया का निर्माण किया। ये बोतल आप देख रहे हैं, ये रोशनी का कार्य करती हैं। जहाँ भी कहीं शीशा मिल गया वहां से शीशा ले लिया और ये रोशनदानों का काम करते हैं महाराज। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। आज की देखिए आप कैसी सुंदर कुटिया है और दिन रात नाम कीर्तन। जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे। कबीरा सब धन निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम रतन धन होए, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं महाराज, जो एक समस्त संसार के लिए प्रेरणा है। नई सी उनकी अवस्था है और कहां से वो पधारे हैं हम नहीं जानते। आज से पहले कभी भी हमने उनके दर्शन नहीं किए, पर महाराज जीवन क्या कहने, आज की आधुनिक दुनिया को छोड़ करके वो कैसा साधारण जीवन जीते हैं ब्रजमंडल में, और अपने श्री हाथों से ऐसी सुंदर सी एक पर्णकुटी का निर्माण किया है महाराज, जिसको देखने के बाद आनंद की सीमा नहीं रहती। ऐसा उनका जीवन है। कहाँ से वो आए हैं, कैसे उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई महाराज, उनके दर्शन करके आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी और जीवन में ये प्रेरणा भी मिलेगी कि संसार को किस प्रकार छोड़ा जाता है और छोड़ करके किस प्रकार का आनंद प्राप्त किया जाता है प्रभु के चरणों में। बड़े ही अलौकिक भक्त हैं महाराज, जिन्होंने नई अवस्था में बैराग को धारण किया और किस प्रकार का आनंद वो ब्रज में लेते हैं और कैसी उनकी दिनचर्या है। आज सभी दर्शन करेंगे उनकी कुटिया पर चल करके। आज का जो सत्संग है वो बड़ा अनोखा सत्संग है, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो यहाँ के महाराज हैं, जो आज इनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं जन संत भगवान के, वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर के फॉरेनर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेनर लोग इंग्लिश में बात किया करते हैं, तो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं, बाकी सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो आज का जो सत्संग है वो हमारे जो कैमरामैन है प्रांजल गौड़, उन्हीं के साथ आज का सत्संग होगा, क्योंकि हमें तो इंग्लिश बोलना आता नहीं। तो आज का सत्संग आप प्रांजल गौड़ साहब के साथ लेंगे और मैं आपको कुटिया तक लेकर के चलता हूँ, वहां के दर्शन मैं आपको अपने साथ कराता हूँ। आइए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसा घनघोर जंगल है। इन जंगलों में रहकर के ये संत दिन रात भगवत आराधना करते हैं और उस परम सुख को प्राप्त करते हैं जिसके लिए ब्रज को जाना जाता है। ब्रज में रहकर के नित्य प्रभु की आराधना और एक साधारण सा जीवन महाराज। आइए चलते हैं उन्हीं की कुटिया पर और आनंद लेंगे आज के सत्संग का। और अब हम बिल्कुल बाबा की कुटिया के अत्यंत निकट हैं। आइए प्रवेश करते हैं। दरवाजे के मैं आपको दर्शन कराऊं, आपको आश्चर्य होगा देख करके महाराज कैसा इन संतों का साधारण सा जीवन है। आइए। और ये जो आप कुटिया के दर्शन कर रहे हैं ना, यही बाबा महाराज विराजते हैं। और अब हम बाबा महाराज की कुटिया के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। देखिए दरवाजा कैसा बनाया हुआ है, ये कांटेदार लकड़ियां काट करके लगाई हैं और तब ये गेट का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं, ताकि कोई भी जीव जनावर अंदर प्रवेश ना कर पाए। धन्य है इन महापुरुषों के जीवन को और धन्य है इनकी लीला को महाराज। आइए प्रवेश करते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। और देखिए मिट्टी और गोबर से सीढ़ियों का निर्माण किया है बाबा ने। बहुत सुंदर महाराज, जय हो। कैसे सुंदर कुटिया बनाई है महाराज, पर्णकुटी बना रखी है बाबा महाराज ने। और यहीं देखिए कैसी सुंदर सेवा के भाव के दर्शन। यहाँ पक्षियों के लिए, जीव जनावरों के लिए पानी भरा हुआ है और ये बैठने की मिट्टी की ही आसन के लिए कुर्सी बनाई है और यहीं थोड़ी सी वृक्षावली लगा रखी है।
और मैं आपको कुटिया के दर्शन कराता हूँ बाबा महाराज की। देखिए आप कैसी सुंदर कुटिया है और दिन रात नाम कीर्तन। आज तो वास्तव में आनंद है गयो महाराज। और देखिए यहां तक आइए, ये बाबा महाराज की आप रसोई के दर्शन कर रहे हैं महाराज। खुले में देखिए ये चूल्हा बनाया हुआ है और यहीं कुछ आज बनाया है बाबा महाराज ने। देखते हैं क्या बनाया है। जय हो। यहीं 2-4 ये बर्तन पड़े हैं और ये वस्त्र बाबा के यहाँ सूख रहे हैं। आप बाहर से कुटिया के दर्शन कराओ एक बार। ये छोटी सी कुटिया, ऊपर घास फूस रखा हुआ है और अपने हाथों से इस कुटिया का निर्माण किया है, गोबर से और मिट्टी से। अरे वाह। और देखिए एक ये सिगड़ी के भी मैं आपको दर्शन कराऊं। ये बाबा की सिगड़ी है जिस पे चाय आदि बाबा बनाते हैं और बस इतनी सी कुटिया है, ये छोटी सी। नीम के वृक्ष के नीचे पर्णकुटी बनाई है बाबा महाराज ने। बड़ा ही आनंदमय दर्शन है महाराज आज का। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे दर्शन किए हैं। क्या कोई इतने साधारण जीवन भी जी सकता है? मैंने तो आज पहली बार इस चीज को अपनी आंखों से देखा है कि इतने साधारण भी जीवन जिया जा सकता है। श्री जी के चरणों में रहकर के ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। केवल लालच है तो एक ही बात का कि दिन रात भजन हो सके, और किसी चीज का इनको लालच नहीं है। जैसा भी लाडली जी कृपा से मिल जाता है वैसा पा लेते हैं और जैसा भी मिल जाता है वैसा ओढ़ लेते हैं महाराज। ये 2-3 वस्त्र बाबा महाराज के सूख रहे हैं और इससे ज्यादा इनके पास और कोई संपत्ति नहीं। ये संपूर्ण संपत्ति के आप दर्शन कर रहे हैं। ये बाबा महाराज के 2-3 वस्त्र हैं और ये 2-3 बर्तन हैं यहाँ। और ऐसी स्थिति में भी वे संत परम आनंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक कहावत होती है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। अगर जीव के हृदय में संतोष आ जाता है तो संसार की सारी संपत्ति मिट्टी के समान हो जाती है। उसी के लिए आज प्रत्यक्ष उदाहरण है ये बाबा महाराज इस बात का। आइए चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य दर्शनों का और उनके अलौकिक सत्संग का। और अब हम बाबा महाराज की कुटिया के दरवाजे पर खड़े हैं। ये मैं आपको दर्शन कराऊं। देखिए कैसी ये दरवाजा बनाया है बाबा महाराज ने, और जो भी चीज वेस्टेज के रूप में मिली उसी से कुटिया का निर्माण किया। ये बोतल आप देख रहे हैं, ये रोशनी का कार्य करती हैं। जहाँ भी कहीं शीशा मिल गया वहां से शीशा ले लिया, और ये रोशनदानों का काम करते हैं महाराज। और देखिए कितना सुंदर दरवाजा बनाया है लकड़ियों के माध्यम से। आइए प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं बाबा महाराज के। महाराज जी राधे राधे। दंडोत दंडोत आपके चरणन में महाराज। बाबा आपके चरणन में राधे राधे। बाबा नाम जप कर रहे हैं और मैं आपको एक बार कुटिया के अंदर से दर्शन कराता हूँ। देखिए वास्तव में पर्णकुटी है। यहाँ हमारे युगल सरकार विराजमान है। बाबा इन्हीं के श्री चरणों में रह करके दिन रात भजन करते हैं और खूब आनंद को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए आनंद के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल को जाना जाता है। परम आनंद है तो केवल किशोरी जी के श्री चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में। और ये संत उसी आनंद रस को प्राप्त करते हैं महाराज। ऐसी साधारण जीवन जी करके उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं, जिसको आनंद को प्राप्त करने के बाद जीव का जीवन धन्य हो जाता है। और आप देखिए प्लास्टिक के माध्यम से छत का निर्माण किया है और छत के ऊपर उन्होंने घास फूस रख रखा है ताकि सर्दी कम लगे। और देखिए जगह जगह ये जो कांच के टुकड़े बाबा महाराज को मिले तो इनको रोशनदान के रूप में यहाँ प्रयोग कर लिया। और कैसे कैसे देखिए कैसे कैसे इन्होंने आरे बनाए हैं महाराज, छोटे छोटे दीपक आदि रखने के लिए। बहुत सुंदर व्यवस्था। अरे वाह, छींके के भी दर्शन हो रहे हैं महाराज। जो भगवान कृष्ण जिस छींके से मटकी तोड़ करके खाते थे महाराज मक्खन, वही छींके के रूप में आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन समय में मैया लोग ऐसे ही घरों में छींके लगा देती थी, उस पर माखन की मटकी टांग देती थी
और आज उसी रूप के दर्शन पुनः कलयुग में हो रहे हैं महाराज। और आइए अब आनंद लेते हैं बाबा महाराज के दिव्य अनुभव का, कैसा उनका भक्ति का अनुभव रहा और कैसे आनंद को वो प्राप्त करे हैं, उन्हीं के मुख से जानते हैं। और आज उनके साथ सत्संग करेंगे हमारे कैमरामैन प्रांजल गौड़। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं प्रांजल गौड़। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें भी महात्मा जी के साथ में सत्संग करने का जो है मौका मिला है। तो आप सभी भक्तों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं संत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हो। राधे राधे प्रभु, राधे। आइए सत्संग प्रारंभ करते हैं। राधे राधे प्रभु। व्हाट्स योर नेम? परम शांतिदास। परम शांतिदास। तो महाराज जी का नाम शांतिदास है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? वेयर डू यू कम फ्रॉम? Well, basically, I'm from Brazil. ब्राजील। South यू आर America. फ्रॉम ब्राजील। Yes, yes, बाबा ब्राजील के हैं। yes. And I'm staying in Viraj now only, ओके। fixed. बाबा ये कहना चाहते हैं कि रहने वाले वो ब्राजील के हैं, लेकिन अब वो है यहाँ पे ही कम्प्लीटली स्टेबल हो चुके हैं, मतलब यहीं पे बस चुके हैं अच्छे से। ठाकुर जी की कृपा उन पे हो गई है कि वो यहीं पे रह रहे हैं। टेल मी अबाउट योर जर्नी, हाउ यू कम फ्रॉम, हाउ यू गेट मोटिवेटेड ऑन दिस पाथ। Yes, the thing is, before I used to have a normal life, just like everybody else. I was just studying, working. You know, I'm an artist officially, so what kind of artist you are? paintings, drawings, Painting and yeah, drawings. sculpture for some time I did. Sculpture. But I was just not happy with what I have, and then one day I started to read about yoga. I found the Bhagavad Gita, the book, Okay. and I started to practice. Okay. After this, living in the temple, I decided to come to India. ओके। संत भगवान कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल लाइफ जब चल रही थी तो ये एक आर्टिस्ट थे, जिसमें कि ये पेंटिंग और आर्ट वगैरह किया करते थे। तो इनका जो मन था वो प्रसन्न नहीं था। तो उस प्रसन्नता को हासिल करने के लिए फिर इन्होंने योगा शुरू किया और भगवत गीता का पाठ करना शुरू किया। उसके बाद में फिर उनको धीरे धीरे वो मार्ग मिलता गया, धीरे धीरे वो फिर भगवत मार्ग पे आए हैं। इस प्रकार से वो फिर अब यहाँ पे ब्रज में आ गए हैं, अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए, भगवत चरणों में जाने के लिए। दिस टाइम एट द टाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हाउ यू गेट मोटिवेटेड फॉर दिस पाथ? As I am going to bhajan in Braj, I am doing bhajan and worship of Radha Krishna. Yeah, there's something about discipline. Okay. So what happens is we are not always motivated. Okay. Any sadhu is motivated every day, understand? Okay. Because Maya will always try to capture us. Yeah. You know? Yeah. So desires for material things, it does not stop at once. You have to do bhajan every day. Okay. And if you stop, Maya will come, understand? Okay. So you have to have discipline and keep doing, even when we don't want to do, understand? Okay. तो संत महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो डेली भजन करते हैं वो इसीलिए करते हैं जिससे कि जो माया है वो हम पे अटैक ना करे। मतलब अगर हम भजन नहीं करते हैं रेगुलर रूप से तो माया हम पे बार बार में अटैक करती है। तो उससे बचने के लिए हम डेली भजन करते हैं। सो महाराज जी, tell me why you prefer this place in jungle, in very peaceful place? Why? You Yeah. can also make kutia in any modern place or colony. Yeah, so my personality, I don't like to stay in groups. For me, it's difficult to focus on my bhajan personally. Okay. Because I have distraction. We Distraction. talk too much to each other. Okay. For this reason, and because usually in the beginning when we start the practice, it's good to stay in the temple with other devotees and everything constantly. Okay. Of course, every day. But after some times, that same thing, to have association constantly of many different devotees, different personalities, etc. Okay. It's kind of it start to become more a disturbance for the bhajan specifically. Okay. For you who wants to chant more, let's Okay. say, understand? So I choose here in the middle because if you see, it's in the middle of between Uchagan and Varshan. Yeah. So it's easy for me to go to both temples if I want. Okay. Understand?
तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो क्या होता है कि जो हम भजन करते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, डिस्ट्रैक्शन आते हैं बार बार में। तो महाराज जी का ये है कहना कि मैं यहाँ शांति में इसलिए रहता हूँ जिससे कि अपना शांति से मैं भजन करूँ, किसी और चीज़ पे मेरा ध्यान ना जाए, और मैं इस जगह पे यूँ रहता हूँ कि मैं आसानी से अपना भजन भी कर सकूँ और मंदिर के दर्शन भी जल्द से जल्द और सुबह जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूँ। यू लिव हेयर, sometimes animals like snakes, insect, very dangerous, poisonous snakes came. Have you seen here in Kutia? No, rarely I see snakes. Here I never seen still, but it's winter now, so maybe I see in the summer. Okay, But still, I try not to think about it okay, because Bhaktivinoda Thakur, in one of his books, he mentioned that you cannot call yourself a Vaishnava if you are afraid of animals and everything. If I'm sitting here thinking about the snake, I'm not thinking about Krishna, so I don't have time to think about snakes. It's Krishna's job to protect me. You understand? I don't have. I cannot protect myself. yeah. That's the thing. तो संत महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो अभी तो सर्दियाँ पड़ रही हैं, जिसके कारण हो सकता है अभी सांप वगैरह के इतने दर्शन मेरे को नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि गर्मी में हो। लेकिन फिर महाराज जी ये भी कह रहे हैं कि वो मेरा काम नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचूं, मेरा काम है केवल भजन करना, ठाकुर जी के चरणों के ध्यान लगाना। तो वो मेरा काम नहीं है मैं अपनी सुरक्षा करूं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण का काम है वो मेरी सुरक्षा करें। तो वो पूरे दिन ठाकुर जी के भजन में ही लीन रहना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। सो महाराज जी, हाउ यू कुक फूड हेयर, हाउ डू यू लिव बेसिकली? Yeah, that's interesting because I'm partially foreigner, you know. Let's Yeah, say yeah. people think I have money sometimes, Yeah. but I don't. I not even have bank account. Understand? So I live by what Krishna give me from donation, Okay. Vrajavasis, whatever Okay. people helps me. So I do madhukari for my Madhukari. food. Okay. Devotees usually eat very little, so I eat once a day is enough for me. Yeah. And whatever they give me donation, sometimes they give me atta, sugar, some aloo, Okay. and some oil also sometimes they give. And I cook sometimes, not every day. Okay. Some simple thing. तो महाराज जी से जब हमने पूछा कि महाराज जी आप यहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए कैसे व्यवस्था होती है आपकी, तो वो कह रहे हैं जो भक्त होता है ना वो बार बार खाने वाला नहीं होना चाहिए। भक्त का क्या होता है, वो एक आध बार खा के अपनी भजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको भजन पे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। तो वो यहाँ पे रहते हैं, तो जो ठाकुर जी जो उनके लिए उपलब्ध करा दें समय पे, ज़्यादातर महाराज जी माधुकरी करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कभी कभी कैसे होता है, कोई डोनेशन आ जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चीनी वगैरह रखी है, ये सब राशन का सामान जो कि ब्रज के और जो बाहर के लोग आके भक्त दे जाते हैं संत महाराज को, उन्हीं से वो व्यवस्था करके बाहर आपने चूल्हे के दर्शन किए थे तो वहीं पे बना लेते हैं, उसी को पा लेते हैं। आइए अब बाबा से ये चीज़ जानते हैं कि उन्होंने अपने ग्रह को कब त्यागा, कब वैराग की दिशा पे निकले संत महाराज। महाराज जी, at what age you left your home? Now I'm 34. It was 10 years ago. Okay. So I was 24. 24, at the age of 24। महाराज जी कह रहे हैं 24 साल की उम्र में, यानी कि 24 साल की उम्र मेरी है, तो मेरी सी उम्र में संत महाराज ने अपना सब कुछ त्याग दिया, जो कितनी बड़ी बात है। एक समझ सकते हैं ये एज होती है जिसमें व्यक्ति अपने सपनों के बारे में सोचता है, जरूरत है उनको पूरा करने के लिए सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब चीज़ों के सपने देखने की उम्र होती है जब महाराज जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया। कितनी बड़ी बात है ये आप समझ सकते हैं, 24 साल की उम्र में मात्र। तो हम तो धन्य हो गए प्रभु इनके दर्शन करके। वास्तव में ये आप देख सकते हैं कितना साधारण जीवन है। ये हमने संत महाराज से पूछा ये कैसे इन्होंने ये सब कांच वगैरह की व्यवस्था की। ये कह रहे हैं मैंने रोड पे जो पड़े हुए रहते हैं ना उन सबको लिया, उन सबको बीन बीन के और ये पूरी व्यवस्था की है। पूरा यहाँ पे देखिए आप, मिट्टी से और गोबर वगैरह से वो सब मिक्स करके पूरा इन्होंने व्यवस्था की। और देखो कितना सुंदर ठाकुर जी का सिंहासन बनाया है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो यहाँ पे आपको भाव के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान जी के लिए सिंहासन और ये सब अटरम जटरम
वो मन से अपनी पूजा कर रहे हैं, या आप दर्शन कर पा रहे हैं। झूली है यहाँ पे जो भजन करते हैं, ऊपर लाइट है, इसी से पूरी व्यवस्था करते हैं, और लकड़ियों से पूरा त्रिपाल वगैरह लगा के उन्होंने बिल्कुल ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि हाँ, एक व्यक्ति के लिए बहुत काफी है ये शांति का जीवन। कुछ भी बाहर की दुनिया के बारे में सोचना नहीं। यहीं पे हम जैसे आए थे ना यहाँ पे, तो भगवान अपने खंजरी बजा के अपना आराम से भजन में लगे हुए थे। तो वास्तव में यही है वास्तविकता जो साधु की होती है। आइए अब पूछते हैं कि इस भक्ति के मार्ग पे महाराज जी को कैसा आनंद आता है, कैसा उनको एंजॉय होता है, कैसा दिल में उनको कैसा फील होता है। महाराज जी, हाउ यू फील इन द पाथ ऑफ भक्ति? हाउ यू फील? About this place, No, Varshnava? about this path of bhakti. Well, there's realizations every day more with practice. But one thing is true. In the beginning, we are very enthusiastic, and Krishna make it a little bit easier for us to start when we start to chant. But after some times, we realize that it needs a lot of dedication, and indeed, it's more difficult for you to become a Vaishnava than to become anything else in this world. You can become a doctor, for example. You have to study so much. You have to give so much of you. There's a lot of penance for you to become a doctor. Okay. But then after some times, you have that. So to become a Vaishnava is the most difficult thing in the universe. It requires your whole heart for that. So my realization now, or the biggest realization, is that Krishna requires much more than what it looks like for us to attain him. But the path is easier. It's the easiest because you have to chant his name only. Yeah. Understand? Okay. So it's a huge mercy, but at the same time it's not that easy. Understand? Okay. तो संत महाराज से जब मैंने पूछा कि महाराज जी इस रास्ते पे, भक्ति के मार्ग पे आप कैसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर हमको वैष्णव बनना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। लेकिन ये महाराज जी कह रहे हैं, मैं केवल ठाकुर जी का नाम लेता हूँ। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम की जो महिमा है वो महाराज जी इस समय समझ चुके हैं। तो उस नाम का वो जो जाप कर रहे हैं, उसी के माध्यम से उनका जो रास्ता है वो आसान होता जा रहा है। और महाराज जी ये बता रहे हैं कि जब हम शुरुआत में नए इस रास्ते पे आते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है कि हाँ, हम कर लेंगे। लेकिन वो जब धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है, उसके बाद में जो आपके अंदर सच्ची वाली डेडिकेशन होती है कि मेरे को हाँ इस मार्ग पे जाना ही है, वो आपकी परीक्षा जब होती है। शुरुआत में तो कहते हैं ना, जोश में आप इस मार्ग पे आ गए, बाद में आपको परेशानी हो रही है, नहीं भाई नहीं, फिर आप सब चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन महाराज जी बता रहे हैं कि इस मार्ग पे, ये जो मार्ग पे मैं हूँ, ये सबसे बड़ा मार्ग है इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का, ब्रह्मांड का। एक वैष्णव बनना, सब चीजें जो जिस चीज से आनंद, जो आजकल की जो है दुनिया में आनंद मिलता है, उन सब चीजों को छोड़ के केवल ठाकुर जी के नाम का अध्ययन करना, नाम के बारे में सुनना, नाम को पढ़ना, उसी नाम में खो जाना, कहते हैं ना, रमा हो जाना उस नाम में। तो उस चीज में महाराज जी इस टाइम आ चुके हैं कि वो केवल अपने ठाकुर जी के बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सीख है, और हम लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि महाराज जी अपनी 24 साल की उम्र में जब सब कुछ त्याग के इस मार्ग पे आके अपने ठाकुर जी के बारे में इतना मोटिवेटेड है, इतना प्रोत्साहित है कि मेरे को ठाकुर जी की भक्ति करनी है। और मेरा विश्वास है कि जब महाराज जी इतनी शांति में यहाँ पे भजन कर रहे हैं तो ठाकुर जी को दर्शन जरूर होंगे। चलो पूछ ही लेते हैं, महाराज जी कभी आपको दर्शन हुए हैं? महाराज जी, as you worship here in peace, have you ever see any darshan of Radha Krishna in your life? This is what all the devotees want. Yeah, It's extremely difficult. It's I'm really- waiting. I'm trying to do my bhajan, and we are waiting. But usually, it is said that if you have the darshan of Radha and Krishna, you should not tell anybody. Understand? Yeah, The yeah. devotees don't tell. yeah.
but It's yeah, but I'm still but waiting. You any know. incident or small leela Sri Krishna or Radha Rani did with you? Any small? Well, I'm feeling very sorry to ask you, but for our bhakts, well, I any prefer. incident, some little. No, here it doesn't happen. Everything's Okay. just normal. देखो महाराज जी वैसे तो ये कह रहे हैं कि ये जो मार्ग है इसमें अगर हमको दर्शन होते हैं ठाकुर जी के तो किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है जिस शांति में ठाकुर जी के अध्ययन में महाराज जी रहते हैं तो दर्शन तो हुए होंगे। 100% दर्शन या कुछ ना कुछ लीलाएं ठाकुर जी की हुई हैं वो बताना नहीं चाहते हैं वो कोई बात नहीं है लेकिन अच्छी बात है। देखो प्रभु बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये अपने मन की बातें होती है। जो अनुभव उनके साथ में हुए हैं वो बताना नहीं चाहते हैं। तो महाराज जी से अब हम जानते हैं कि वो इस संसार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि जो आने वाले युवा हैं वो भी इस भक्ति के मार्ग पे आ सके। महाराज जी, any message you want to give the youth or any people so that they also come on this path? Yes, there's two very important things. One thing is that for you to be a sadhu is not necessarily to renounce everything externally. You can be in any ashram, you can be a grihastha, you can be married, you can have wife, but still be a person who Krishna admire and a decent man or woman. And in this way, you are already a renounced person if you have renounced internally in your heart. And for the young people, what I can tell them is that don't waste so much time with foolish things of this world, enjoyment, so much enjoyment. Young people usually they want to enjoy. It's difficult to block this. Okay, it's difficult. We have the inclination very strong to enjoy the world. We want our girls, our food, etc. And particularly now with the media and the phone and all these things. So my advice is don't give so much time for enjoyment and give more time to God. This is the best thing I can say because it's the essence. महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि आजकल के युवा के लिए और भक्तों के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो जो पहला मैसेज उन्होंने दिया कि भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो आप मन ही मन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर जाना ही है वहीं पे सेवा पूजा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मन के अंदर घर बैठे ही पूरी भक्ति कर सकते हैं, ठाकुर जी का नाम जप कर सकते हैं। गृहस्थ में रहकर भी आप कहते हैं ना मन में अपने वृंदावन को बसा लीजिए। तो आपके मन में है जो भक्ति है आप करें, मन से करें। जरूरी नहीं है कि आपको आडंबर करने की जरूरत है, पूरा ये करें, बड़े बड़े मंदिरों में जाएं। आप अपने घर बैठ के एक कमरे में आराम से अगर बैठ के ठाकुर जी का नाम भी लेते हैं तो ठाकुर जी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो युवा है, युवा अपना जो समय है उसको व्यर्थ की चीजों में ना व्यर्थ करें। जैसे कि फोन में, सोशल मीडिया में आजकल में, उससे ज्यादा उस समय का उपयोग आप करें ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी की प्रार्थना करें, ठाकुर जी का भजन करें, उसमें अपने समय का सदुपयोग करें। ये जो आप समय सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स में इतना आप समय व्यर्थ कर देते हैं कि फिर आपके लिए टाइम ही नहीं बचता कि आप ठाकुर जी के बारे में भी सोच सकें। तो इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें। अपना जरूरी काम होते हैं जो कि आपको करने ही करने हैं, उनके बाद में जो अपना बचा हुआ समय है कम से कम वो तो आप अपने ठाकुर जी को दे सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी भी यही सोचेंगे कि चलो ये काम में व्यस्त था अपने, तो बचे हुए समय में तो इसने मुझको याद किया, ये मेरा है। तो वही महाराज जी कहना चाहते हैं कि अपना समय का सही सदुपयोग करें और ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। प्रभु, एनी काइंड ऑफ नीड यू हैव हियर इन दिस कुटिया, लाइक राशन और कंबल? No. I have everything I need. You have everything. Anything like due to this winter season, any problem you face here? No. No. I have everything I need. महाराज जी से मैंने पूछा यहाँ पे कोई आपको सेवा की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पे आप सर्दियों में रह रहे हैं तो हो सकता है। देखो वैसे तो साधु जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है यहाँ पे महाराज जी हर परिस्थिति में
अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लिया है कि मैं हर परिस्थिति में यहाँ पे रह लूँगा। तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि महाराज जी राशन वगैरह की जो है अभी व्यवस्था चल रही है, तो हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से महाराज जी के लिए राशन की व्यवस्था करते हैं और एक कंबल की भी, क्योंकि सर्दी है। महाराज जी तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन हमको ये चीज़ दिख रही है कि महाराज जी के पास केवल एक ये कंबल है और ये एक दो छोटे मोटे कंबल हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पे रह रहे हैं, अब जंगल में सर्दी बहुत है, तो प्रयास करते हैं हम यहाँ बाबा के लिए कुछ थोड़ी ऐसी सेवा हो जाए जिससे कि यहाँ पे रहना और थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच, यू गिव अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड वेरी डीप मीनिंगफुल नॉलेज टू अस। थैंक्स अ लॉट। Okay. थैंक यू महाराज। राधे राधे राधे। राधे। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, आज का सत्संग बच्चे के साथ हुआ है महाराज, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो अपना बच्चा समझ करके उसको क्षमा कर देना, क्योंकि प्रांजल गौड़ हमारा कैमरामैन है, हमारा कैमरा चलाते हैं, परंतु मैं इंग्लिश बोलना जानता नहीं, इस वजह से आज प्रांजल गौड़ बाबा महाराज के सत्संग का आनंद रस लिया है। अगर बच्चे से कोई गलती हुई हो तो अपना बच्चा समझ करके इसको क्षमा करना। तो आज आपने दर्शन किए कि जिसके ऊपर श्री जी कृपा करें उसका संसार कैसे छुड़ा देती है। मात्र 24 साल की अवस्था में बाबा महाराज ने अपने घर को छोड़ दिया और उस आनंद रस की तलाश में निकल पड़े, जिसके लिए जीव को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाबा तुलसीदास रामायण में कहते हैं, हम और आप सभी ईश्वर को ये अंश हैं, और अंश जब अंश से मिलता है तब उसको चैन मिलता है, तब उसको सुकून मिलता है। और ये महाराज उसी आनंद की तलाश में घर को छोड़ करके निकल पड़े और पिछले कई वर्षों से ब्रज में वास कर रहे हैं। और ब्रज में तो वास वही करता है महाराज, आप सभी जानते हैं, जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करते हैं। ये हमारी किशोरी जी के, हमारे ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, जो ब्रज में रह करके उस परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कैसी छोटी सी अवस्था में ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर भई और कैसे ये नाम रस में डूब गए हैं, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ो अगर कछु है तो वो केवल भगवान को नाम है। और वही नाम को आश्रय लेके नहीं, ये दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं, दिन रात प्रभु को भजन कर रहे हैं। आज आपने ऐसे महापुरुष के सत्संग प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि ये बाबा महाराज प्रेरणा के रूप में उन भक्तों तक पहुँच सकें कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए और जीव का परम लक्ष्य क्या है। ये उद्देश्य उन भक्तों तक पहुंच सके जो हमारी युवा पीढ़ी है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।